नमस्ते पेरेंट्स। आज हम आपको एक ग्रुप सेशन दिखा रहे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ एक एक्टिविटी कर रहे हैं। हर बच्चा अपनी माँ के साथ या गार्डियन के साथ बैठा है। एक ओटी की एक्टिविटी हो रही है और साथ में बीच में हमने स्पीच भी इन्वॉल्व कर दिया है। तो आप ये वीडियो देखिए पहले। ये ग्रुप सेशन, एक छोटा सा ग्रुप सेशन कैसे हम कंडक्ट करते हैं वो आप देखिए, और फिर मैं आपको इस तरह के ग्रुप सेशन के क्या फ़ायदे होंगे आपके बच्चे को वो बताती हूँ। सो प्लीज़ गो अहेड, हैव अ लुक एट द वीडियो, देखिए एंड फिर हम वापस मिलते हैं। 1, ओके स्पीच, साथ में स्पीच। चलो स्पीच कर, वो बाद में, उसके बाद ग्रुप स्पीच सब लोग करेंगे। चलो कृष्णा करा करा थियो करा करा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। ई गुड, चला चला, वेरी गुड। Come on, come on. Very good. Very good. Very good. Krishna. Hamari karo beta. Very good. Very good. Very good, Theo. Ah, very good Theo, very good, very nice, good good good. Vedant. Baba mama ke sath mana? Kita Vedant. Kita. Kita Vedant. Aku kan. Kita Vedant. Kita kan. Kali aku lain na. Okay. करते हुए Very good, Theo. Very good. देखो. चलो Okay. Start. 1. किससे हाथ लो. 2. 3. ये open करो. 4. हाले Theo. 5. शाबाश. 6. वेरी गुड थियो। कौन बोला थियो? हाँ. वेरी गुड। 8. हड़ू हड़ू, 9. उसका हाथ खुलवाओ। 10. टीचर हाथ खुलवाओ, पाम खुलवाओ बच्चे का। Theo. 1. शाबाश. 2. Very good. 3. शाबाश. 4. Very good. हाथ 5. बस ओके। 1. Sorry. देखो देखो थियो, पे अटेंशन। 1. 2.
मैडम काउंट कर 6 7 आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो से हम मल्टीपल टारगेट्स बच्चे के एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पे काम कर सकते हैं। पहली बात तो बच्चा एक ग्रुप में बैठा है तो उसको वेट करना वो सीखेगा, अपनी टर्न का वेट करना। सिटिंग टॉलरेंस जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा, उसका पेशेंस बढ़ेगा, दूसरे बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है वो बढ़ेगा। ऑटिज़म के बच्चे जिनको साउंड सेंसिटिविटी है, बाजू में बच्चा रो रहा है तो वो ठीक है, सेंसिटिव है बच्चा, उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन वो टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहा। वो ठीक है, बैठा है सहम के, लेकिन वो टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहा। सो वो सीख रहा है कि कैसे उसको एक ग्रुप में बैठना है जहाँ हर कोई उसके हिसाब से नहीं करेगा। अल्टीमेटली हमारे बच्चे को एक सोसाइटी में जीना है जहाँ लोग उसके हिसाब से कुछ भी नहीं करेंगे और हम हर जगह उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसे सेशन के थ्रू बच्चा पहले दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, टॉलरेट करना, ये सीखता है, फर्स्ट थिंग। फिर जो एक्टिविटी हमने ली है, द बॉल एक्टिविटी, इसमें भी हम 3 से 4 टारगेट्स पे काम कर रहे हैं। जब बच्चा एक साथ बॉल मार रहा है तो उसका लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई टू आई कांटेक्ट जो फेंक रहा है उसके साथ, एंड ट्रैकिंग। जब तक बच्चा वो बॉल को देखेगा नहीं कि वो बॉल कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तब तक वो मार नहीं पाएगा। सो ये मल्टीपल चीज़ें हम उसकी एक साथ इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो बच्चा गोदी में लेट के उसको बॉल एक्टिविटी करा रहे हैं, ये पर्टिकुलरली ये हर टाइप के बच्चे के लिए, चाहे वो ऑटिज्म हो, सेरेब्रल पैल्सी हो, डाउन्स के बच्चे हों, इन सब के लिए इफ़ेक्टिव है। ऑटिज्म के बच्चे के लिए आई कांटेक्ट, ट्रैकिंग, उसमें हेल्प हो जाती है। हमारे सेरेब्रल पैल्सी के बच्चों के लिए ये एक्सरसाइज नेक स्ट्रेंथनिंग और ट्रंक मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छी रहती है। और जो डाउन्स के बच्चे हैं जिनका टोन कम रहता है बॉडी का, बॉडी बहुत लूज होती है, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। सो अगेन ओटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3-4 टारगेट्स अचीव कर लिए। बीच में एक स्पीच सेशन भी ले लिया हमने, जहाँ बच्चे आवाज़ें, अलग अलग वॉवल्स के साउंड्स निकाल रहे हैं। कुछ बच्चे निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं निकाल रहे, उनकी माएँ निकाल रही हैं। स्पीच स्पेशली जब आप एक ग्रुप में करवाते हैं उसका बहुत असर आता है पेरेंट्स। अब देखेंगे एक बच्चा है जो कर रहा है अच्छे से इमिटेट, जिसके साथ हमने वीडियो प्राइमरीली बनाया है। वो बच्चा किसी एक के साथ कनेक्ट करेगा और बोलेगा, राइट? ज़रूरी नहीं है कि वो मैं ही होंगी या कोई दूसरी टीचर ही होगी। नॉर्मली बच्चे बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऐसा ग्रुप लेने का ये फ़ायदा है जहाँ 2-3 बच्चे बोल रहे हैं और 2-3 नहीं बोल रहे, या बोल भी रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। जब आप उनको एक ऐसे ग्रुप में करवाते हैं ना, तो बच्चा किसी एक बच्चे के साथ कनेक्ट कर लेता है। स्पेशली ऑटिज्म वाले बच्चे जो आई कांटेक्ट ही नहीं देते, अगर बस एक थेरेपिस्ट सामने बैठी है या सिर्फ एक माँ सामने बैठी है, वो नहीं देखेगा। वैसे ही ऑटिज्म के बच्चे, दे आर नॉट रिसेप्टिव टू ह्यूमन वॉइसेस, वो इंसानी आवाज़ें नहीं सुनना चाहते। इसलिए जब आप उन्हें ग्रुप में लेते हैं तो दे आर कंपेल्ड, फोर्सफुली उनको हम उनके जो वो आत्म केंद्रीयता है, जो वो अपने अंदर हो जाते हैं, उससे बाहर निकालते हैं। एक तो इतनी साउंड हो रही है, बच्चा सेंसिटिव है, वो वैसे ही अलर्ट हो जाएगा, और फिर वो किसी एक के साथ कनेक्ट करेगा, किसी एक बच्चे के साथ, किसी एक माँ के साथ, किसी एक थेरेपिस्ट के साथ, उसको आई कांटेक्ट देगा और कोशिश करेगा उसे इमिटेट करने की।
दिस इज ग्रुप सेशंस आर वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. एक नॉर्मल बच्चा भी एक टीचर से ज़्यादा एक दूसरे अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस होके सीखता है. सेम हमारे बच्चों के लिए भी इट अप्लाइज. इंडिविजुअल सेशन जैसे सिर्फ मैं और एक बच्चा बैठा, इट इज़ बोरिंग. बच्चा एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन हील से बाहर निकालो, मुझे नहीं करना, ये क्या करवा रहे हैं, नहीं करना चाहता मैं. वो इंटेंशनली इग्नोर करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा. वेरस जब आप उसे एक ग्रुप में बैठा दो, ही विल बी हेल बेंट. उसको अपने उस आत्म केंद्रितता से निकल के बाहर की दुनिया से इंटरैक्ट करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? सो ग्रुप सेशंस पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फर्स्ट डे से, जब बच्चा नॉन कोऑपरेटिव है ना, उस दिन से उसको ग्रुप में बैठाओ. रोने दो, चीखने दो, चिल्लाने दो. मैं हर बार देखती हूँ कि जब एक नया बच्चा आता है और उसको मैं पहले दिन ग्रुप में लेती हूँ, वो चीखता है, चिल्लाता है. उसका चीखना चिल्लाना सुन के जो उससे पहले जो नया बच्चा आया हुआ था, वो ठीक हो जाता है, वो शांत हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है. जब भी एक ऐसा बच्चा आता है ना, तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट है वो ठीक हो जाता है. सो इट इज़ वेरी गुड ग्रुप सेशन फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. बच्चे को अभी सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, बच्चा हाइपर है, बच्चा भाग रहा है, इधर दौड़ रहा है, इट्स ओके. लेट हिम बी इन दैट वन रूम. रहेगा वो उस कमरे में और करेगा दूसरे बच्चों के साथ. दूसरे बच्चे भी सीखते हैं. वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई उसको बोलेगा श्श, कोई जाके उसके आंसू पोंछेगा, कोई उसको खींचेगा कि बैठ जा. और कुछ ऑटिज्म के बच्चे जो साउंड सेंसिटिव हैं, वो ठीक हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाती है. राइट? क्योंकि एक्सपोजर ही तरीका है. जो बच्चे अपने कान बंद कर लेते हैं तेज आवाज़ सुन के, उनको ठीक करने का एक तरीका एक्सपोजर ही है. तो ये उन्हें एक एक्सपोजर दे रहा है. राइट? इसलिए माओ को मैं बोल रही हूँ, मेरे पास भी बहुत माएँ आके बोलती है कि मैडम आप ही कराओ, मैडम इसको अलग कमरे में कराओ. नो, हमारा बच्चा अलग नहीं जीने वाला, ये दुनिया उसके लिए अलग नहीं होने वाली. उसको वहीं रहना है जहाँ सब हैं, और उससे बहुत फ़ायदे होते हैं. पहले मैं भी इंडिविजुअल सेशंस ही लेती थी, सिर्फ इंडिविजुअल, बट अब नहीं. इंडिविजुअल, फिर उसके बाद ग्रुप, एंड एवरी डे ग्रुप, एवरी डे. इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. राइट? बच्चा हर बच्चे से सीखेगा. और मैं माओं को भी बोलना चाहती हूँ कि मदर्स, अगर आप अपने बच्चे के साथ एक ग्रुप सेशन में बैठी हैं, तो बी रिसेप्टिव. आप भी कोशिश कीजिए कि जो, समझ लीजिए थेरेपिस्ट आपके बच्चे को करा रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, अगर कोई और बच्चा नहीं कर रहा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, घूम रहा है, भाग रहा है, आप उसको पकड़ के बैठ जाइए. आपको पता है क्या चल रहा है, आप फॉलो कर सकते हैं. मेरे यहाँ माएँ बैठती हैं, और आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन जो माएँ दूसरों के बच्चों के साथ भी इंडल्ज करती हैं, उनके साथ भी प्यार से, थोड़ा फोर्सफुली, कैसे भी करवा के लेना चाहती हैं, उन बच्चों का ना कुछ अलग ही उन लोगों की इम्प्रूवमेंट होती है. तो सिर्फ मेरा मेरा मैं मेरा बच्चा, ऐसा नहीं आउटलुक हो सकता आप लोगों का. अगर आपका बच्चा किसी और के साथ कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वेरी गुड. आप किसी और बच्चे को पकड़ लो तब तक उस ग्रुप में. एक थर्ड माँ के साथ बच्चा नहीं कर रहा है, माँ को परेशान कर रहा है, तो आप बैठ जाओ वहाँ पे. हेल्प आउट, हेल्प आउट. कौन सा स्टिमुलस हमारे बच्चे के लिए क्या असर करेगा हम नहीं बोल सकते. आप शायद वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकते हो किसी और बच्चे पे. सो हेल्प, द एम इज़ हेल्प. सिर्फ मेरा 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 मत करो, और सिर्फ अकेले अकेले, सिंगल सिंगल, नो. ग्रुप सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स. सो गो फॉर ग्रुप सेशंस. अगर आपको ग्रुप सेशंस नहीं मिलते हैं, तो आप अपनी फैमिली को ये ग्रुप बना लो. मम्मी पापा, दादी दादा, भाई बहन सब बैठे हैं, और जो एक्सरसाइजेज आपको अपने बच्चे को करानी है, वो सब करेंगे कमरे में बैठ के. बच्चा किसी एक से तो कनेक्ट करेगा, है ना. स्पेशली ये ऑटिज्म के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करता है ग्रुप. तो करवाइए.
ये मैं इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स बोलते हैं इंडिविजुअल सेशन, इंडिविजुअल। मैडम इसके साथ मत कराइए, अरे मैडम ये बच्चा तो बहुत रोता है, इसके साथ मत कराइए। नहीं, इससे मेरा बच्चा ये बच्चा काट रहा है, मेरा बच्चा काटना सीख लेगा। आपका बच्चा काटना नहीं सीखेगा, आपका बच्चा खुद को डिफेंड करना सीख लेगा, वो भी आना चाहिए। ये बच्चा गाली देता है, इसके साथ मेरे बच्चे को मत बैठाइए। ही हैज़ टू नो कि वो गाली है, उसको पता तो चलना चाहिए कि उसको गाली दी जा रही है, वो अच्छी चीज़ नहीं होती। वो सुनेगा नहीं तो कैसे सीखेगा? आप तो नहीं दोगे, बाहर से ही सीखना पड़ेगा उसको। तो सोशली कैसे बिहेव करना है, कनेक्ट करना है, वो बच्चा ग्रुप में ही सीखेगा। सो पेरेंट्स प्लीज़ ग्रुप थेरेपीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए प्लीज़, ठीक है? आप भी उस ग्रुप का पार्ट बनिए, आपके बच्चे को भी कराइए, किसी और बच्चे को भी कराइए, और आप देखिए आपका बच्चा कितना अच्छा करेगा, राइट पेरेंट्स? सो द इंटेंशन शुड बी टू गिव। जो मैं दे सकती हूँ कि मैं दूंगी अपने बच्चे को भी, और अगर कोई और बच्चा पीड़ित है और परेशान है उसको भी, राइट? सो पेरेंट्स डू ट्राई इट एट होम। कोशिश कीजिए ये ट्राई करने की। अभी कोरोना बहुत बड़ा हुआ है, हम ग्रुप सेशंस उतने में भी आप नहीं कर पाए, लेकिन घर को ही एक ग्रुप बना लीजिए, जितने मेंबर्स हैं सबको बैठा के करिए, डू इट एंड गिव मी योर फीडबैक्स। मुझे बताइए आपको क्या लगा, कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल रिस्पॉन्ड। लाइक आवर वीडियो पेरेंट्स, शेयर इट as much as possible, and subscribe to our channel. Let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu.